एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में भरोसा। एक लड़का जो उस लड़की की जिंदगी में हमदर्द बनकर आया, लेकिन आखिर में मौत का सौदागर बन गया। दिल्ली की भीड़ में जब दोनों की नजरें टकराईं तो एक रिश्ता शुरू हुआ, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता एक दिन फरीदाबाद के सुनसान इलाके में एक होटल में एक लाश बनकर खत्म होगा। एक होटल का सुनसान कमरा, फरीदाबाद की सर्द सुबह और बेड पर पड़ा एक बेजान शरीर। दिल्ली की शीभा, एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी एक भयानक हत्या में खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट, ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही अपने प्रेमी दीपक ने की, जिसके साथ उनका रिलेशन करीब 10 साल पुराना था। और हत्यारे प्रेमी ने पुलिस के कबूलनामे में बताया कि लड़की मुस्लिम धर्म की थी, इसलिए मार दिया। चलिए अब आपको शीभा की पूरी कहानी बताते हैं। ये घटना जुलाई 2025 की है। दिल्ली की रहने वाली शीभा, जो एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। मृतिका की मां ने बताया कि 24 जुलाई को सुबह 10:30 बजे निजी बैंक NIT में अपनी ड्यूटी पर जाती है। उसके बाद बेटी घर नहीं आई, अचानक गायब हो जाती है। परिवार को पहले लगा कि शायद किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब फोन बंद मिला और ऑफिस में कोई जानकारी नहीं मिली तो मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 25 जुलाई को दिन के समय मां को पता चलता है कि उसकी बेटी की लाश होटल ब्लैक पेपर IP कॉलोनी सेक्टर 31 में पड़ी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और चैट हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। इस दौरान एक नाम बार बार सामने आया, एक युवक जिससे महिला का रिश्ता था। पता चला कि शिब्बा की जिंदगी में दीपक नाम का एक शख्स था, जिसके साथ उनका रिश्ता 1 दशक से चल रहा था। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक पेच था कि शिब्बा मुस्लिम थी और दीपक हिंदू। ये डिफरेंस उनके रिश्ते को समाज की नजरों में मुश्किल बना रहा था। मृतिका की मां रजिया को पूरा शक था और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या इसी दीपक ने की है। जैसा कि हमने बताया, 2025 की एक सुबह फरीदाबाद के सेक्टर 31 के एक होटल में शिब्बा का शव मिला। होटल स्टाफ ने बताया कि वो एक युवक के साथ कमरे में आई थी, लेकिन अगली ही सुबह वो युवक अकेले निकल गया। दोपहर तक जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो स्टाफ ने दरवाजा खोला। वहां बेड पर शिब्बा थी, लेकिन अब वो सांस नहीं ले रही थी। उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और CCTV फुटेज निकाले और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से क्राइम ब्रांच DLF ने दीपक को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दीपक ने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उसकी शादी के दबाव ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने शिब्बा को होटल में बुलाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक रिश्ता जो 10 साल तक चला, एक पल में खून में सन गया। शिब्बा उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए 24 जुलाई को IP कॉलोनी स्थित एक होटल पर लेकर गया दीपक, वहां जहां उसने पीड़िता की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतिका के मामा रियाजुद्दीन ने बताया कि उनकी भांजी शिब्बा अपनी मां की देखभाल के लिए शादी नहीं की थी। 3 बहनों में ये दूसरे नंबर की थी। बड़ी बहन शमा और छोटी साइबा शादीशुदा है। आरोपी दीपक भी अनमैरिड बताया जा रहा है। अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि मृतिका आरोपी दीपक के साथ करीब 10 से 12 साल से दोस्ती थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये सवाल उठाती है कि क्या समाज का दबाव, धर्म का अंतर, क्या शादी की जिद ने इस त्रासदी को जन्म दिया? क्या दीपक का डर समाज से था या उसकी अपनी कमजोरी थी? पुलिस अभी भी इस केस की गहराई में जांच कर रही है और हो सकता है कि और भी राज सामने आए। शिब्बा की कहानी हमें फिर सोचने पर मजबूर करती है। प्यार जो जिंदगी को रोशनी देता है, आखिर इतना अंधेरा क्यों बन गया? ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसे की जगह अगर जबरदस्ती या हिंसा आ जाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। प्यार धर्म या जाति का मोहताज नहीं होता, लेकिन अपराधी का भी कोई धर्म नहीं होता।
और धर्म किसी की जान लेने का कोई बहाना नहीं बन सकता। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।